गाजा पर लगातार बमबारी जारी है। इजराइल की सेना गाजा के चारों तरफ मौजूद है। यहाँ बहुत ज्यादा तनाव है क्योंकि 2005 के बाद इजराइल की सेना गाजा में घुसना चाहती है, लेकिन अभी तक बड़े हमले सिर्फ और सिर्फ एयर अटैक के जरिए ही किए जा रहे हैं। टारगेट सिविलियन है या हमास, इसका फर्क कर पाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। गाजा में 2500 से ज्यादा मौत होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के पास अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए कुछ नाम हैं, जो हमास के खिलाफ बड़ी चोट कहे जा रहे हैं। इजरायल का खूनी छापा अब बड़े बड़े दावे कर रहा है। नेतन्याहू के खूनी छापे में हमास के कई कमांडर मारे जाने का दावा किया गया है। 7 अक्टूबर के बाद से इजरायल गाजा पर लगातार बमबारी कर रहा है। हजारों टन गोला बारूद से गाजा को समतल किया जा रहा है और अब हमास के जिन कमांडर को खत्म करने का दावा किया गया है, उनमें हमास के नुखबा ग्रुप का कमांडर अली कादी है। इसमें हमास के नुखबा ग्रुप का एक और कमांडर बिलाल अल कादरा है। इसमें दक्षिण गाजा का मिलिट्री कमांडर मुएताज ईद है। इसमें हमास के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले विभाग का प्रमुख जकारिया अबू मामर है। इसमें हमास के वित्त विभाग का चीफ जुआद अबू शमाला है। इसमें हमास के कम्युनिकेशन और सिग्नल विभाग का प्रमुख मेराद अबू मेराद भी है। האחריות שלנו עכשיו זה להיכנס לעזה, זה לבוא למקומות שבהם החמאס נערך, פועל, מתכנן, משגר, לפגוע בו קשה מאוד, בכל מקום, בכל מפקד, בכל פעיל, להשמיד תשתיות, במילה אחת, לנצח. गाजा में हमास के कई कमांडर मारे गए हैं, लेकिन हमास की असली लीडरशिप तो कतर में बैठी है। ऐसे में गाजा में हो रहे बड़े बड़े हमलों से हमास को पूरी तरह खत्म करने का इजरायल का मिशन क्या पूरा हो पाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इजरायल की जनता भी जानना चाहती है और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी जानना चाहते हैं। ब्लिंकन 5 दिन में दूसरी बार इजरायल पहुंचे, तो इससे गाजा इजरायल युद्ध की बढ़ती हुई रेंज और इसके एक बड़े युद्ध में तब्दील होने के खतरे को समझा जा सकता है। I had very good conversations both with the Crown Prince in Saudi Arabia and here in Egypt with President al-Sisi, and also heard, I think, a lot of good ideas about some of the things we need to do moving forward, including practical ideas on getting assistance to Palestinians in Gaza who are in need. गाजा पर चढ़ाई के लिए इजरायल की फोर्स ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ है। गाजा के बाहर इजरायल के टैंक गोले बारूद के साथ खड़े हुए हैं। कमांड सेंटर से जैसा ऑर्डर आया, ये उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कोई कमी न रह जाए, इसके लिए बैकअप फोर्स भी पहुंचाई जा रही है। इजरायल से गाजा की तरफ जाने वाली हर सड़क पर इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव देखा जा सकता है, लेकिन इससे पहले नेतन्याहू मोर्चे पर जा चुके हैं। वो इजरायली सैनिकों से कह चुके हैं कि दूसरी स्टेज के लिए तैयार रहें और गाजा में इजरायल पहले से भी खतरनाक अटैक के लिए खुद को लैस कर चुका है। अब इजरायल के कमांडर इन चीफ जाकर बता रहे हैं कि हमास को किस तरह खत्म करना है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि गाजा में फुल स्केल ऑपरेशन वाला मिशन अब तक शुरू नहीं हुआ है। अक्टूबर के हमले के बाद इजरायल ने हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाकर बर्बाद कर दिया है। अब तक हवाई हमलों में इजरायल ने हमास के कई कमांडर्स को मारा है और अब इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमास के 2 और शातिर कमांडर के ठिकानों का पता लगा लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए हमास कमांडरों ने इजरायली सेना से बचने के लिए क्या प्लान तैयार किया हुआ है। हमास के हैवानों का डर्टी प्लान। 2 कमांडरों का चाइल्ड प्ले। हमास ने इजरायल पर 40 साल का सबसे बड़ा हमला तो कर दिया, लेकिन अब इजरायल के जवाबी हमले से गाजा पट्टी में डर का माहौल है। इजरायल हमास को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमले के मास्टरमाइंड के बंकर को ढूंढ निकाला है।
हमास के 2 टॉप कमांडर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के निशाने पर हैं और इन्हीं की तलाश में इजरायल की सेना लगातार गाजा शहर में हमलों को अंजाम दे रही है। इसमें शामिल है गाजा में हमास का कमांडर याह्या सिनवार और दूसरा इस हमले का पूरा प्लान तैयार करने वाला मोहम्मद दैफ। अब तक हवाई हमलों में इजरायल ने हमास के कई कमांडरों को जमीन में गाड़ दिया है, लेकिन अभी ये तलाश पूरी नहीं हुई है। अगर हमास को गाजा में जड़ से समाप्त करना है तो इन 2 चेहरों का नामो निशान मिटाना होगा और इजरायली सेना ने हमास के इन 2 शातिर कमांडरों याह्या सिनवार और मोहम्मद दैफ को ठिकाने लगाने की कसम खा ली है। मोसाद को मिल गए इजरायल के गुनहगार। मास्टरमाइंड के ठिकाने मोसाद के टारगेट पर। सूत्रों के मुताबिक मोसाद को पता चल चुका है कि हमास के ये आका किस बिल में छिपे हैं और उन्हें उनके बिल से बाहर निकालने और आतंक के जाल को नेस्तो नाबूद करने के लिए इजरायल की सेना ने प्लान बना लिया है। इजरायल की सेना ने 10 दिनों में ही गाजा पट्टी में अब तक 2600 से ज्यादा लोगों को मार डाला है। इजरायल के भयानक हमलों की तस्वीरें डराने वाली हैं। इजरायल लगातार गाजा के आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को ढूंढकर उसे तबाह कर रहा है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने टॉप 2 दुश्मनों के ठिकानों को भी ढूंढ निकाला है। जानिए कि ये दोनों कौन हैं। याह्या सिनवार गाजा में हमास का प्रमुख है। मोहम्मद दैफ हमास का मिलिट्री चीफ है। 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। दैफ ने ही 7 अक्टूबर के हमले को प्लान किया। याह्या सिनवार और मोहम्मद दैफ की पिछली जिंदगी की कहानी अमूमन एक जैसी है। दोनों ने इजरायल की जेल में अपनी जिंदगी का अच्छा खासा वक्त गुजारा है। दोनों अपने आप को इजरायल का सताया हुआ बताते हैं और दोनों के अंदर यहूदियों के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है और दोनों इजरायल को खत्म करके पूरे इजरायल में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं और इन्हीं दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान तैयार किया। हमास के आकाओं का बच्चा प्लान, सेना से बचने के लिए बनाई बच्चों की ढाल। दोनों आतंकियों ने अपने प्लान में बच्चों का ढाल बनाया है। खुद को बचाने के लिए और अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए याह्या सिनवार और मोहम्मद दैफ ने बच्चों को आगे कर दिया और एक ऐसी विंग तैयार की जिन्हें फ्रंट पर रखकर खुद को बचाने की साजिश रची। हमास ने छोटे बच्चों की एक लड़ाकू फौज बनाई। बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर सुरक्षा घेरा तैयार किया। सिनवार और दैफ के साथ रहते हैं फौजी बच्चे। दैफ और सिनवार ने अपने ठिकानों पर बंधकों को भी रखा है। दरअसल खुद को बचाने के लिए दोनों कमांडरों ने जो घेरा तैयार किया है वो बहुत ही खतरनाक है और इजरायली फोर्सेस को रोकने का काम कर सकती है, क्योंकि इजरायली सेना बेकसूर बच्चों और महिलाओं पर गोली नहीं चलाना चाहेगी, ना ही उन्हें मारने की कोशिश करेगी। अपने सुरक्षा घेरे में याह्या सिनवार और मोहम्मद दैफ ने बंधकों को पहली पंक्ति में रखा है, यानी पहले घेरे में वो बंधक हैं जिन्हें हमास के आतंकी इजरायल से अगवा करके लाए थे। दूसरे घेरे में बच्चों की फौज है जो सामने वाले पर हमला भी कर सकते हैं और हमास के कमांडरों के सामने ढाल की तरह भी खड़े रह सकते हैं। सिनवार ने बच्चों के साथ कुछ तस्वीरों को भी जारी किया है। तस्वीरों में सिनवार के गोद में एक बच्चा दिख रहा है। तस्वीर में बच्चे के हाथ में बंदूक देखी जा सकती है। इसके अलावा इजरायली खुफिया और सैन्य सुरक्षा एजेंसियों के हाथ बच्चों के कुछ और फोटो भी लगी हैं जो सिनवार और दैफ के बच्चा फौज में शामिल है। इजरायल की सुरक्षा और खुफिया एजेंसी बच्चों की जान बचाकर दोनों आतंकियों को मारने का प्लान तैयार कर रही है। इसके साथ ही इजरायली सेना ऐसे कदम उठा रही है जिससे बंधकों को भी नुकसान न पहुंचे। आतंकी सरगना सिरवान को यह अच्छी तरह से पता है कि इजरायल अपने नागरिकों और बंधकों को किसी भी हालत में मरने नहीं देगा। यही वजह है कि उसने अपने सुरक्षा के घेरे में इजरायली बंधकों को भी रखा हुआ है।